समाज को लगाम दे बेटा। तब समय दूसरा था, आज समय दूसरा है। मौत का दूसरा सौदागर तुम सबके सामने खड़ा है। जुलूनगर से हवाओं का मुख मोड़ देता हूँ। अबे जुलूनगर से हवाओं का मुख मोड़ देता हूँ। अरे मैं तो कातिल हूँ कि दुश्मन का पंजा है। अरे संभल कर बैठना, संभल कर बैठना लैला के हुस्न देखने वालों। संभल कर बैठना लैला के हुस्न देखने वालों। कहीं तमाशा न बन जाना तमाशा। अरे यार कुछ लड्डू ठेकेदार के हो चाहिए। हमारी अदालत का कानून सिर्फ एक होता है। हमारी अदालत में गुनहगार को सजाए मौत होती है। ये हमारी अदालत है बेटा। इतनी देर हो गया, दरबार में कोई कर्मचारी साला नजर नहीं आया। याद रख बेटा, अगर आज तू साले हमारा सामने आ गया ना, विदाउट परमिशन सीधा पाकिस्तान के लिए रवाना। मौत का दूसरा सौदागर आ गया बे। अरे हमने कहा है बे कोई दरबार में, अरे कोई दरबार में। हम कहे बाबू साहेब की जाई हो। मुंह को आराम दे लड़के, संगीत है, मुंह को आराम दे ले थोड़ी देर। लड़के मुंह के आराम दिए। अगर हम साला मार देंगे ना, तेरा थोबड़ा चेंज हो जाएगा। हराम बदतमीज साला, गंदी नाली के कीड़े, हराम खाओ। सवाल मेरा होगा, मैं जवाब तुझे देना होगा। पहला सवाल मेरा होगा, सबसे पहले हमारी अदालत में मुझे आना चाहिए या कि बराबर है। आजा बेटा। सवाल हमारा है, जवाब तुझे देना होगा बे। बाल दरबार में सबसे पहला मुझे आना चाहिए या कि तुझे आना चाहिए? बाबू साहेब, दरबार में सबसे पहले हम कावे चाहे, लेकिन हम देर काहे बिना भये है। तू जानता तो सी कोनो बात छिपाई नहीं। तू हमार मालिक, हम तोहार गुलाम। हम तो सी कोनो बात छिपाई नहीं। बाबू साहब, एक कुर्सी हम एक ही रखत है, आप एक ही बैठा तो महान कृपा होए।
वैसे हम जानते ही बैठे वो उल्टा बा, लेकिन बैठ जा। बाबू साहब बहुत दुख की बात है, आप हमका कभो देते नहीं, कभो नहीं देते। छुट्टी 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 नहीं देते। सही है गलत? सही है ना? हमका आप छुट्टी नहीं देते। 6 महीना बाद बहुत जरूरी बिन्नत करे तब आप हमका देहा। छुट्टी छुट्टी छुट्टी। हमारा मूड डिस्टर्ब हो गया ना बेटा, तो साले किसी घर में नहीं रह जाता। हरामखोर साले, ताज साले हरामखोर। समय नहीं है बेटा, अपने वक्तों को खराब मत कर बे। और हमारा मूड खराब हो गया तो हम तेरा मूड सही कर दूंगा बे। बोल शॉर्टकट में। बाबू साहब देखा, एक बात तो ऐसी बताई गई, आप हमारे मालिक हैं, हम तुम्हारे गुलाम। हमका आप छुट्टी नहीं देता। जब हमका कल आप छुट्टी दे ना 4 तारीख के, और सॉरी 3 तारीख के छुट्टी दे ना, अपने घर गए। हमार मेहरारू कहा का सो फलाने आपके कार्य कहा तुहार मालिक कहा कैसे धोखा देते नहीं, हमके कहे छुट्टी। हमके करे पहले छुट्टी के नाम पहले ले लेवे कर। तू कहा ऐसा करा, हमार जबान ये लड़बड़ाई जा था। बाबू साहब तू जाना था, तू हमारे मालिक, हम तुहार गुलाम। एक मिनट, एक गाना कोई सबर की रे। हमारे गुलेलवा जियरा की उड़ी उड़ी जाए। हाँ लाई ले अब घर की पता हम लोग चूतिया है ये यही। बोल बेटा बोल। आप जी आया पैसा देगा, साथे साथे इज्जत जाए। बाबू साहब हमार मेहरारू कहा फलाने कहा नीरज जी बतावा, हर प्रोग्राम में एक मोबाइल तो हेरवावा था। आज तो का हम मोबाइल देते ही, वो कहा दे दिया, लेकिन हम कहा दे दिया ही। वो कहा कि मोबाइल तो का हम दे दिया ही, लेकिन हेरवाया जी। आप पहुंचे थे भैया। बाबू साहब मेरा रू कहा कि खुश तू मोबाइल हेरवावा का खोब, लेकिन एक काम करो, आज तो का राजू मास्टर की हम जाय देती है, लेकिन मोबाइल न हेरवाया। लेकिन बाबू साहब बाबू साहब ए उस्ताद, यो कि हमारे घर एक बात, लेकिन एक बात ध्यान दे, तू अपने घर तोहरे घरे पावत है। तोहार माई बहुत मैगर रहीन, तोहार माई पंचौ, इनकर माई बहुत मैगर रहीन, इनकर माई बहुत मैगर रहीन। जब इनके घरे हम जाई ना, जब इनके घरे जाई ना, इनकर माई ऐसे 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 फैला के बैठ ही जा। बाबू साहब आप मालिक, मैं आपका गुलाम। तो हर माई गोर फैलाए के बैठ जाए, तोरे माई की बात करते है, क्यों गैर के नहीं करते है। एक दिन की बात रही,
एक दिन की बात रही, तोहार माई हमारे घरे आई, शॉर्टकट, तोहार माई हमारे घरे आई, तोहार माई सुपारी शौकीन रही ना, सही है ना? तोहार माई सुपारी शौकीन रही, सुपारी खाइन चार पाई में बैठी, हम तो कहीं का सो फलाने, हम के काया माई कहें बेटवा, हम कहे काया मुन्ना के अम्मा। बहुत बड़ा साले तू बदतमीज है बे। बाबू साहब आप समझ, मुन्ना जो भारत लाल सिंह काम करते उनके बात बोलते हैं। हाँ आप हमारे मालिक है, आपके गुलाम है, हम उनका बात करते ही बाबू साहब। और कहीं 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 बेटवा हम के काया माई कहने के बाद जान ले बेटवा, कहीं कहीं हर टाइम महीन का डाया। हाँ बाबू साहब तोहर माई कहती, हम नहीं कहते, हम नहीं कहते, तोहर माई कहीं बेटवा हर टाइम महीन का डाया। हाँ आपकी मोटका डाई दे। बदतमीज साले, हरामखोर, गंदी नाली के कीड़े। बाबू साहब जाते घरे, भाग जाबे। अरे साले जब हम छुट्टी देंगे तभी तो घर जाएगा। हा? बाबू साहब तो आप बुरा मान के हमका लहकाई दे। कहा का मतलब यह तोहार माई कहे कि हाँ टाइम महीन का धान एक बेहन डाया। हाँ आपकी मोटका धान एक बेहन डाई दे। देखा बाबू 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 साहब आप जाना था कि तोहरे मुहे हम कहो ले नहीं यही। बाबू साहब आप जाना था तोहरे मुहे हम कहो ले नहीं यही। ना 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 तोहरे मुहे पे कहो तोहरे परिवार का नाम ले नहीं यही। तो बाबू साहब आप बुढ़ाई क्या, आप बुढ़ाई क्या, बुढ़ाई दाओ आप हमसे जी ले बाबा। खाना ले वहीं पे, खाना ले वहीं पे। हमारे कहा मतलब कि हम तोरे सामने कौन नाम नहीं ले, ना तोरे परिवार के केहू नाम ले, ना आपका नाम ले। हमारे कहा मतलब यह है कि आप अपन परिचय भैया लेके खुद बताए दे, खुद बताए दे अपन परिचय भैया के। बाबू साहब ऐसे काम चलावा का करबे। लेकिन बेटा हमारी अदालत में गुस्ताखी करने वाले की सजा जरूर मिलती है बे, सजा है बेटा। और वो सभी ना जो साथियों सभी माताओं बहनों से बता दे बे कि मैं कानू कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम का नाम के साथ बाबू साहब अब आप हमारे मालिक, हम आपके गुलाम। एक बात ही बताओ, काफी दिन से हम आपका करत चलावत है। ना 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 नौकरी 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 नौकरी। एक बात ही बताओ बाबू साहब, हम कहो तो हाल ले है नाम 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 नाम। एक बात जान ला, जब तू जवान रहा है हम कबो नहीं ले। तो बाबू साहब
अब बुढ़ाई का हमसे जी ले बाबा। बदतमीज साले, तेरे बदन पे इतने हिंटर मार दूंगा तेरे पूरे बदन में नासूर हो जाएगा बे। और जब साले तेरे बदन में नासूर हो जाएगा ना, जिस प्रयागराज में कोई माँ ऐसा डॉक्टर नहीं पैदा किया जो कि तुझे मरने से बचा लेगा बे। बढ़ जा, पेल को मार दे। बैठ जा बेटा थोड़ी देर के लिए। मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, कहा तो बंद कर दे। हम लोग पागल चूतिया समझता है ज्यादा साथियों, आप सबको ये चीज मालूम नहीं होगा कि हम कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, और हमरा नाम के साथ साथ हमरा सावन के बाद तो करो साले सब बदतमीज है ना। साथियों, आप सबको चीज मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, और हमरा नाम के साथ साथ हमरा साथियों, हम इंग्लैंड के रहने वाले हैं। हम इंग्लैंड के रहने वाले हैं। एक दिन लॉर्ड कर्नल ने अपने महल में हमें बुलावा किया। उसने कहा, कालों का काल महाकाल काल भैरव, तुझे हमारी हवेली पे आना होगा। जिस वक्त लॉर्ड कर्नल के कमरे पे पहुंचा ना, लॉर्ड कर्नल ने हमसे सवाल किया बे, हमसे सवाल किया। उसने कहा, कालों का काल महाकाल काल भैरव, मैंने सुना हो कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया कहलाता है। कालों का काल महाकाल भैरव, तुझे उस हिंदुस्तान की चिड़िया को पकड़ करके हमारे पास लाना होगा। मैंने लॉर्ड कर्नल के सामने बीरा तो खा लिया। हमने कहा, यह हमारा वादा है, मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, और हिंदुस्तान की जो सोने की चिड़िया कहलाती है, उस सोने की चिड़िया पकड़ करके तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। फ्लाइट को पकड़ लिया, हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गया। साथियों, फ्लाइट को पकड़ा, हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गया। हिंदुस्तान में आकर का प्रवेश कर दिया। जिस वक्त हिंदुस्तान में हमने प्रवेश किया ना, लोग बागों से हमने पूछताछ के सवाल किया। हमने कहा, इस हिंदुस्तान में कौन सबसे बड़ा महाराज कहलाता है? लोग बागों ने हमसे बताया कि हिंदुस्तान में एक धारा नगर है, जो कि धारा नगर के सबसे बड़ा महाराज विक्रमादित्य कहलाता है। महाराज विक्रमादित्य का नाम सुन करके पूछते पूछते ठीक उनके हवेली पे पहुंचे। जिस वक्त महाराज विक्रमादित्य के हवेली पे पहुंचता हो ना, महाराज अपने महल के दरवाजे पे कुर्सी पे बैठे हुए थे बे।
उनके सामने पहुंचा, उनके कदमों में गिड़गिड़ाने लगा, उनसे दया की भीख मांगने लगा। महाराज विक्रमादित्य गरीबों के बड़े बहुत बड़े रहनुमा थे वे। उस राज्य में उस सिंहासन पे महाराज का जय जयकार होता था। कोई ऐसा गरीब उस इलाके में गरीब नहीं कहलाता था जिसके मुंह से महाराज विक्रमादित्य का जय जयकार। महाराज के कदमों पे जब गिर पड़ा ना, महाराज से मैंने कहा साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लाचार आदमी हूँ, मजबूर आदमी हूँ, आपके कदमों में गिर करके एक रोटी का सवाल कर। महाराज का जैसा विक्रमादित्य नाम था वैसे उनका काम था साथियों। महाराज विक्रमादित्य हमारे नाम को, हमारे कानून को सुन करके अपने यहाँ महामंत्री के पद पे तैनात कर दिया। और जब महामंत्री के पद पे तैयार कर दिया ना तो उनके यहाँ मैं नौकरी करने लगा बे। उनके यहाँ नौकरी करने लगा, लेकिन फिर हमारे दिमाग में वही आया कि हम तो हिंदुस्तान की चिड़िया को अपने इंग्लैंड ले जाना चाहता हूं। वो सपना मेरे तो साकार हुआ बे। एक दिन महाराज ने मुझसे कहा कि कालों का काल, महाकाल काल भैरव, आज मेरा इरादा शिकार खेलने का है। महाराज ने जब इतना सवाल किया तो हमने कहा मौका बड़ा अच्छा है वे। महाराज के साथ में जंगल की ओर लेकर कर रवाना हो गया बे। जिस वक्त घने घेर जंगल में महाराज को लेकर के पहुंचाना, हमने कहा मौका अच्छा है बे, लोहा गरम है, क्यों ना हथौड़ा मार दो। महाराज आगे जा रहे थे, हमने पीछे से अपनी बंदूक की गोली उनके पेट में उतार दिया बे। अरे साले तुझे थोड़ी मार दिया बे, महाराज के पेट में मार दिया बे। जिस वक्त महाराज का पेट में गोली मारता हो, महाराज का पेट में गोली लगता है, जमीन पे गिरकर धराशायी हो गए। हमने सोचा महाराज के पेट में गोली लगी, इस तरीके से इनका प्राण निकलेगा नहीं बे। उन्हें सीधा किया, अपनी बंदूक में दूसरी गोली डाला, महाराज के सीने में। जिस वक्त दूसरी गोली की आवाज महाराज के सीने में जाती है ना बे, उनका एक वफादार नौकर जिसका नाम बिरजू किसान था बे, गुलजारी किसान था, उनके खेतों में अपने हल को चला रहा था बे। और गुलजारी किसान दूसरी गोली की आवाज सुना ना, अपने बैलों को खेतों में खड़ा करके हमारे सामने आ गया बे। और जब हमारे सामने आ गया ना, जानता है बे, उसने कहा हरामजादे, कालों का काल, महाकाल भैरव, तूने मेरे अन्नदाता का खून किया है, तूने मेरा भगवान का खून किया है। हरामजादे, अभी जा करके थाने में तेरे नाम से रिपोर्ट लिखा दूंगा। ये बतावा काली खबर नहीं बोल लिखाओ बे। यही कह रहा हूँ बे, निपोल लिखाओ, यही कह रहा हूँ बे। चल बदतमीज हराम खोर, रिपोर्ट लिखाने को बोला। रिपोर्ट निपोल
लेकिन हमने गुलजार किसान को कहा, गुलजार किसान अगर हमारी तो बात मान जाएगा ना, तुझे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा बे। लेकिन गुलजार किसान ने कहा, हरामजादे, कालों का काल महाकाल भैरव, मैं महाराज का वफादार नौकर हूं, उनका नमक खाना हो, नमक हरामी कभी नहीं करता। हरामखोर कालों के काल महाकाल भैरव, तेरे नाम से अभी जाता हूं, थाने में तेरे नाम से रिपोर्ट लिखाऊंगा कि कालों का काल महाकाल भैरव ने हमारे महाराज का खून। हमारे दिमाग में कुछ नहीं आया बे, अपनी बंदूक में तीसरी गोली डाला, और जब तीसरी गोली डाला ना, उस बिरजू किसान का सीने में डाल दिया जब उसके सीने में डाल दिया ना, तो उसकी लात तो फड़ाने लगे। उसका एक बेटा था बे, जिसका नाम हरामखोर का सामा है बे। उस सामा तलवार करके मेरे पास आया, उसने कहा, हरामखोर, तूने मेरे पिता का खून कर दिया, मेरे महाराज का खून कर दिया, हरामखोर, तू जीने का अधिकार खत्म कर दिया। जानता है मैं क्या किया? उस हरामजादे को अपने बंदूक के बाने पे, उस पे दिमाग पे मारा, और साला चकरा करके जमीन पे गिर गया बे। जब वो जमीन पे गिर गया, अपने आदमियों को बुलाया बे, अपने आदमियों को बुलाकर उसे ले जाकर किसी खंडाले में फेंकवा दिया बे। लेकिन तुझे मालूम नहीं होगा बे, महाराज विक्रमादित्य तो दुनिया को छोड़ के चले गए बे, लेकिन महाराज विक्रमादित्य दुनिया को छोड़ के चले गए, अपनी एक निशानी छोड़ करके आए, जो कि उनकी लौडिया है बे। उनकी एक लौडिया है बे, जिसका नाम लक्ष्मी है बे। बाबू साहब, सारा काम आप करा, लूट मार पीट आप करा। जो लवंडियों वाला बात कहा था ना, एक का हमारे ऊपर छोड़ दे का हम झेल ले भाई। कहा था बाबा फेम खा, ससुर नाम बोलते नहीं, फेम खाई ही बतने साले नहीं था। तुझे मालूम होना चाहिए रे, ओ महारानी लक्ष्मी, हमरे भाई से अपने महल को छोड़ दिया है बे। और मैं सुना हूं कि शिव भगवान की बहुत बड़ी पुजारन है बे। शिवपुर का मेला बहुत जोरों से लगा हुआ है, और शिव भगवान के मंदिर में शिव भगवान की आराधना करती होगी बे। चल, आज लक्ष्मी का शिव भगवान के मंदिर पे तलाश किया जाएगा बे, और तलाश किया जाएगा। अगर लक्ष्मी मिल गई ना, तो के साथ में ऐसो आराम। बाबू साहब, ये जवान तो हिया था ना, ये हमका अच्छा नहीं लगा, ये अपन हिया बंद कर दिया। अबे तुझे मालूम होना चाहिए, जहाँ लक्ष्मी शिव भगवान के पास गई है, वही गीत शिव भगवान लगा रहे हैं बे। कैसे लगा रहे हैं और कैसे बोलना है बे, वो अपनी टेर से बता रहे हैं।
अपने गुरियों को दिल से बताइए और हम गा के सुनाएंगे बे।